दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की रिकॉर्डिंग शुरू करूं, मैं आप सबका आभारी हूं कि आपने जिज्ञासावश इस वीडियो पर क्लिक किया है। आज सैकड़ों चैनल यूट्यूब पर मौजूद हैं हम सब तक ज्ञान पहुंचाने के लिए। अच्छा, ज्ञान पहुंचना तो सरल हो गया है, बावजूद इसके हम सब जानकारी को, उस ज्ञान को अपनी लाइफ में उतार नहीं पाते, उसे अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि हमें अपने आप पर ही भरोसा नहीं है। मानो हम एक तरह की गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, एक जानलेवा बीमारी। ये बीमारी आपको नहीं, आपके भीतर अंकुरित होने वाले हर उस छोटे से सपने को खत्म कर देती है। ये आपके शरीर को तो नहीं मारती, लेकिन आपकी आत्मा को मार देती है। ये बीमारी किसी कीटाणु से नहीं फैलती, ये फैलती है एक शब्द से, एक डर से, एक झूठ से, जिसे आपने शायद सच मान लिया है। और ये बीमारी है दुनिया को खुश करने की लत। जी हाँ, आप माने या ना माने, हम सब इस बीमारी के शिकार हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन फैजी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि इस समय जो जिंदगी आप जी रहे हैं, क्या वो आपकी पसंद की है या दूसरों की? आपके माता पिता, आपके समाज, रिश्तेदारों या लोगों को दिखाने के बोझ तले दबी एक दिखावटी जिंदगी। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए जरा कि क्या वाकई आप खुश हैं? न जाने क्यों हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमें दूसरों को प्रभावित करना है, ऐसे लोगों को जिनमें से ज्यादातर लोगों को हम जानते भी नहीं, लेकिन हमें तो दुनिया को यह दिखाना है कि हम कामयाब हैं। किसे फर्क पड़ रहा है? शायद किसी को भी नहीं, लेकिन हम नहीं समझते। हम तो यही सोच अपने दिमाग पर हावी किए बैठे हैं कि हम गुलाम हैं। हम गुलाम हैं ऐसी मानसिकता के। और एक दुखद सच यह भी है कि इस दिखावे रूपी पिंजरे की चाबी भी हमारी ही जेब में है। जी हाँ, लेकिन हम खुद ही इस पिंजरे से बाहर नहीं निकलना चाहते। यही सच्चाई है, क्योंकि हमारे आड़े आ रहा है हमारा डर कि लोग मजाक उड़ाएंगे। अरे, इतनी उम्र हो गई, अभी तक स्टैंड नहीं हुआ? क्या सारी उम्र यूं ही धक्के खाते रहोगे, एक लूजर की तरह? यही वो ताने हैं जिनसे हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मेरा मजाक बनेगा। यही डर हमें जिंदगी में कुछ करने नहीं देता, जबकि इस डर की जड़ें पूरी तरह से खोखली हैं। क्योंकि असल में यह महज हमारा आपका वहम है, जिसे हम असल में सच मान लेते हैं। यह हकीकत नहीं है। जी, यह हकीकत नहीं है दोस्तों, यह कोरी कल्पना है। और जब हम कोशिश ही नहीं करते इस डर से उबरने की, इससे लड़ने की, तो यही कल्पना, या यूं कहें कि यह झूठी कल्पना, एक डर में, हार में बदल जाती है। फिर एक समय ऐसा भी आता है कि जब हमारी जिंदगी में हम अफसोस भरी सोच में कहते हैं कि काश काश कोशिश की होती तो मैं भी सफल हो सकता था या हो सकती थी। पर मेरा डर मेरी सोच के आड़े आ गया और मुझे हार नसीब हुई। ये समाज, ये लोग, ये दुनिया बड़ी जालिम है दोस्तों। ये आपकी मेहनत, आपके संघर्ष की साथी नहीं बनती, पर आपकी सफलता में आपके साथ खड़ा होना चाहती है। ये नतीजों को देखना चाहती है, कोशिश को नहीं। फिर हम ऐसी दुनिया से डर रहे हैं। आपकी सफलता का मजा लोग नहीं ले सकते, पर आपकी असफलता का मजाक यही लोग जरूर उड़ाएंगे। आप तो खेल खेलने से पहले ही हार मान लिए। नहीं, अगर आप लोगों के लिए जिएंगे तो आपकी खुद की जिंदगी का क्या होगा? जरा सोचिए। आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि लोग आपकी जिंदगी के मालिक हों? नहीं ना, ये तो हरगिज नहीं होगा। यही सोचते हैं आप। तो इसके लिए अपने लिए कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि दुनिया की भीड़
ताली और गाली दोनों लिए बैठी है साहब। मैं ये बात दोबारा दोहराना चाहूंगा कि दुनिया की भीड़ ताली और गाली दोनों लिए बैठी है। इतिहास गवाह है कि जितने भी सफल और महान लोग इस दुनिया में हुए हैं, उन्होंने पहले दुनिया की गालियों को झेला है, बर्दाश्त किया है। उसके बावजूद वे अपने रास्ते चलते रहे, रुके नहीं, और अंततः उसी दुनिया ने अपनी गालियों को तालियों में बदल दिया। ये दुनिया ऐसे ही चलती है, इसलिए दूसरों को खुश करना बंद कर दीजिए और अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि सफलता एक अकेले का खेल है और जब आप चोटी पर पहुंचेंगे तो वहां आप अकेले होंगे। आप मंजिल रूपी उस चोटी पर तभी पहुंचेंगे जब आप रास्ते में लोगों की उम्मीदों के रूप में मौजूद उन भारी पत्थरों को नीचे छोड़ देंगे। यही भारी भरकम बोझ आपको मंजिल तक पहुंचने नहीं देता, क्योंकि आपने इस बोझ को अपनी पीठ पर लाद रखा है। आप खुद को नहीं, दुनिया को देख रहे हैं। अपने भीतर झांकिए, अपने भीतर झांकिए और इस बोझ को आज और अभी से उतार दीजिए। अपना रास्ता खुद तलाश कीजिए। मुश्किलें, परेशानियां आएंगी, कोई बात नहीं, चलना तो शुरू कीजिए। देखिए, एक बात को समझिए, असल में जब आप लोगों के प्रति सीमाएं बांध देते हैं, यानी आपको किन लोगों के साथ रहना है और किन के साथ नहीं, तो वो लोग आपसे नाराज होंगे। जाहिर सी बात है। जिनसे आप दूर हुए हैं, आपको घमंडी कहा जाएगा। वो कहेंगे कि आप बदल गए हैं, तो समझ लीजिएगा कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर आप दुनिया के ताने, तंज, नकारात्मक कमेंट्स से व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं, तो आप तैयार नहीं हैं अपनी बेहतर जिंदगी की यात्रा के लिए। क्योंकि जब आप चलेंगे तो आपको दुनिया की ये आवाजें सुनाई नहीं देनी चाहिए। बस पूरा फोकस अपने काम पर, अपनी ऊर्जा को लोगों पर नहीं, अपने काम पर खर्च कीजिए। इसलिए दूसरों को खुश करना बंद कीजिए और खुद को जीतना शुरू कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं फैजी धवन आपकी जिंदगी की इस यात्रा में सदैव आपके साथ हूं, एक शुभ चिंतक के रूप में। धन्यवाद।